नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का बेबाक बेलाक प्रोग्राम पॉडकास्ट। तारीख 27 जुलाई सन 2022 दिन बुधवार। आज खरी खरी दो टूक बात करते हैं भारत के मित्र और पड़ोसी देश नेपाल के एक अप्रत्याशित कदम की। यह कदम नेपाल ने भले ही अफगानिस्तान की करतूतों के चलते क्यों ना उठाया हो, मगर नेपाल के इस कदम से रोड़ा भारत की राह में ही पड़ा है। हालांकि नेपाल इस कदम को उठाने के पीछे अपनी जो दलील दे रहा है वो भारत ही क्या किसी के भी गले आसानी से नहीं उतर रही है। लेकिन यह नेपाल है जो कभी भी अपनी हवाओं का रुख अपने मन मुताबिक किसी भी दिशा में बदल सकता है। जब चाहे तो नेपाल में चीन जाकर खेलने लगता है, जब मर्जी होती है तो भारत का दुश्मन नंबर 1 और चीन का दोस्त पाकिस्तान नेपाल के अंदर जाकर उछल कूद मचाने लगता है। मतलब आज मौजूदा दौर में इस बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि हमारा मित्र देश नेपाल आखिर सगा किसका है, पाकिस्तान का या चीन का, या फिर अपने पालनहार और हर सुख दुख के साथी भारत का सगा है नेपाल। ये सवाल किसी के भी जहन में आना इन मौजूदा हालातों में मुमकिन है। नेपाल में जब जब राजनीतिक, कूटनीतिक या फिर कोई सामाजिक संकट गहराता है तब तब भारत उसके साथ वज्र की तरह जाकर खड़ा हो जाता है। ये बात अलग है कि इसके ठीक विपरीत नेपाल में जब जब वहां की हुकूमतें करवट लेती हैं तब तब नेपाली हुक्मरान अपने अपने आईने में अपने अपने पैमाने या हिसाब किताब से भारत को देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि नेपाल और भारत की सदियों पुरानी दांत काटे की दोस्ती के चलते लाख कोशिशों के बाद भी चीन और पाकिस्तान से घाघ कभी भारत नेपाल के संबंधों में घुसपैठ नहीं कर पाए हैं। मतलब साफ है कि नेपाल भले ही हंसी ठिठोली कुछ वक्त के लिए क्यों ना किसी के भी साथ करता रहे, लेकिन नेपाल ये भली बात जानता है कि भारत चीन या फिर पाकिस्तान की तरह उसका खिलौना नहीं है जो आज है और कल नेपाल में खेल कूद कर सामान बटोर कर वापस खिसक जाएगा। ऐसा नेपाल भी अगर भारत की राह में रोड़े अटकाना या रोड़े डालने शुरू कर दे तो सवाल वास्तव में चिंता का है। फिलहाल हो यही रहा है जो मैं कह रहा हूँ। इन दिनों नेपाल ने भारत और अपने बीच के रास्तों पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इन्हीं पाबंदियों के तहत अब तक जो लोग भारत के रास्ते नेपाल में बेरोक टोक अपना घर समझकर आते जाते थे, उन भारतीयों को अब अपनी पहचान का सबूत देकर ही नेपाल में पांव रखने की इजाजत मिलेगी। मतलब साफ है कि पहले की तरह भारत के वे रास्ते जो आपको सीधे नेपाल में पहुंचा देते थे, उन रास्तों पर नेपाल ने पैनी नजरें गड़ा दी हैं। इसके पीछे नेपाल अपनी सुरक्षा जरूरतों और खतरों का हवाला देता है। नेपाल का कहना है कि भारत के रास्ते उसकी सीमा में बेरोक-टोक आवाजाही के चलते उसकी सीमाएं असुरक्षित होती जा रही थीं। नेपाल ने खुद को सुरक्षित करने के लिए भारत से आने वालों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। अब से पहले तक भारत के रास्ते लोग बेधड़क होकर नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सड़क मार्ग से पहुंच जाते थे। सुरक्षा जरूरतों का हवाला देकर भारत और अपनी राह के बीच रोड़ा बने नेपाल ने इस कदम के पीछे एक और भी माकूल वजह दी है। नेपाल ने कहा है कि कुछ दिन ही पहले भारत के रास्ते ही एक अफगानिस्तानी नागरिक फर्जी भारतीय आधार कार्ड की मदद से नेपाल की सीमा में पहुंच चुका है। लिहाजा ऐसे में अफगानिस्तान सा जो देश कभी आतंकवाद का गढ़ रहा हो, उसके किसी नागरिक का फर्जी भारतीय आधार कार्ड की मदद से भारत के रास्ते नेपाल में घुसने का आखिर क्या मकसद हो सकता है। इस सवाल ने नेपाल और भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। यहाँ बताना जरूरी है कि पिछले दिनों ही बेंगलुरु में दोनों देशों के सुरक्षा एजेंसियों की एक अहम बैठक भी बुलाई गई थी। उस बैठक में इस बात पर खुलकर चर्चा हुई थी कि भारत के रास्ते नेपाल में किसी भी तीसरे देश के शख्स का पहुंच जाना बेहद आसान है, जिससे न केवल नेपाल अपितु नेपाल की सीमाओं से जुड़ी भारतीय सीमाओं पर भी हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। क्योंकि जो शख्स भारत के रास्ते आसानी से नेपाल में घुस सकता है तो फिर वही या उसी के जैसा कोई भी किसी तीसरे देश का संदिग्ध शख्स नेपाल के रास्ते भारत में भी तो घुस सकता है। लिहाजा ऐसे में अगर नेपाल ने भारतीय सीमाओं से जुड़े अपने सड़क प्रवेश द्वारों पर बिना पहचान पत्र दिखाए अपने देश में प्रवेश को लेकर सुरक्षा नियमों में कड़ाई शुरू की है तो फिर इसमें भला कुछ आपत्तिजनक या बुरा क्या और क्यों है। दोनों मित्र देशों की सुरक्षा तो सर्वोपरि होनी ही चाहिए ताकि किसी तीसरे यानी किसी विध्वंसकारी ताकत के हाथ कोई मौका ही न लगने पाए। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरे वापस लौटकर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, आप हिंदुस्तानी हो या फिर नेपाली, इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हम अलग अलग हैं। लिहाजा पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर और टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात भी तो लिखते जाइए।